हाँ जी भैया, बधाई हो, 10वीं से 11वीं में आ चुके हो आप। लेकिन अब इन बातों को ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे अभी हमारे मन में चक्करबाजी चल रही होती है सर कि कौन सी स्ट्रीम ले, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, कौन से चैनल से पढ़े, फ्री का कोर्स ले या फिर पेड कोर्स ले, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है। सर हमें तो नीट क्रैक करना है, एनडीए की कोचिंग करनी थी, कैसे करें, 11th से 12th से कैसे तैयारी करें, इन सब बातों को बच्चों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को थोड़ा सा तरीके से समझने की कोशिश करना, तुम्हारे थोड़ा भविष्य का ये सवाल है। 10वीं से 11वीं में जब बच्चा आ रहा होता है तो इस बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिसमें तुम अपनी मिस्टेक्स कर लेते हो, और ये मिस्टेक से तुम्हारा 11वीं बर्बाद हो जाता है। एक बार कुछ मत करो, सिर्फ इतना सर्च कर लेना यूट्यूब में जाके 11th बर्बाद, और देखो 11th बर्बाद पे कितने कितने मिलियन व्यूज आए रहते हैं और कितने लोगों ने इस पे वीडियो बनाए रहते हैं। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या होता होगा कि लोगों का 11th बर्बाद होता है। तो बेटे यही बात हमें समझनी होती है कि 11th हमारा बर्बाद ना हो, हमें उन मिलियन व्यूज वाले वीडियो में जाकर क्लिक करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि हमने 11th को बहुत बखूबी किया हो। अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ करना तो इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया गया है। अब बाकी आपकी किस्मत है कि आप तक ये वीडियो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बाकी आपकी किस्मत है कि आप ये जो बातें मैं समझा पा रहा हूं समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे। स्टार्ट करूंगा शुरुआत से। अभी क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जब तुम इस क्लास में आए हो, एक बात समझना, एक अपशिफ्ट आता है और इस ट्रुथ को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये सत्य है बच्चों कि एक अपशिफ्ट आएगा। अभी तक तुम जो भी 10वीं में पढ़ रहे थे उस 10वीं में और 11वीं में एक अंतर रहेगा। 9वीं और 10वीं सेम मानी गई थी, लेकिन 10वीं और 11वीं सेम नहीं होगी। मतलब 9वीं और 10वीं एक प्लेन में थी, पैरेलल थी, लेकिन 10वीं और 11वीं पैरेलल नहीं है बेटे। 11वीं यहां है, 10वीं यहां है, फिर 11वीं 12वीं पैरेलल है, 11वीं 12वीं पैरेलल है। अगर तुम्हें 11वीं पढ़ना एक बारी के लिए आ गया तो समझ लो कि तुम्हारी 12वीं तैयार है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बेटे ये हो रहा है कि अगर ये सोचो कि तुम 11वीं के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम 12वीं का जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई चालू 11वीं से ही हो जाती है। इसलिए कई बार इसे कहते हैं इंटर फर्स्ट ईयर। यानी इंटर फर्स्ट ईयर का मतलब यही है कि इंटर क्लास इंटरमीडिएट जो क्लास 12 आएगी उसका फर्स्ट ईयर है ये। तो इस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि समझना बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे, उनका अप्रोच ही गड़बड़ होता है। 36 लोगों से गाइडेंस ले लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, वो किसी ने कुछ बोल दिया। तुम्हें सुननी सबकी है, करनी अपनी है, और अपनी करनी है लॉजिक्स के आधार पे। कुछ निष्कर्ष निकालना है सारी बातों को, तब करने से हवा में अंधेरे में तीर नहीं मारना कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले पॉइंट के साथ। सर बुक कौन सी ले लूं यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने में लगे हुए, बुक तो बता दो पहले कौन सी करनी है। वाले भैया दीदी ने बोला याली कर लो, वाली शर्मा कर लो, वाली अग्रवाल कर लो, लेकिन हम कौन सी वाली बुक करें सर? सही बुक कौन सी रहेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 11th में था ना, टीचर्स जो होता नहीं, जैसे टीचर्स बन के आते हैं लोग बाहर से, मतलब अपने सीनियर्स लोग, तो हमारे 12th क्लास के लोग हमारे 11th में आए थे पढ़ाने। तो मुझे याद आ रहा कि मुझे कुछ टॉपिक ऐसे चैप्टर समझ नहीं आते थे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री था, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ 11th का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा यार भैया ये ना चीज़, भाई भैया ने मुझे ऐसे डिमोटिवेट किया, मैं क्या बताऊं। भैया ने बोला कि मतलब जिन बच्चे की भैया की बात करो, उन्होंने कहा भाई प्रणव यार ये चीज़ ही ऐसी है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, तू भी रहने दे, से कुछ नहीं होता, 12th में कुछ नहीं आती। अब ये इतनी छोटा सा एक इनपुट ना, अगर तुमने उसे सच मान लिया लिटरली, फिर लपेटे में आ जाओगे। अब ये बात कैसे भी हो सकती है, किसी ने सही बात कही, किसी ने गलत कही, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब किसी के लिए कुछ चीज टफ है तो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए टफ हो, किसी के लिए कोई चीज ईजी है तो ये भी जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए ईजी हो। ये डिसाइड करेगा तुम्हारा खुद का विवेक, जब तुम करके देखोगे। अभी बुक की बात करूं, बहुत बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। पहले इतनी मोटी मोटी बुक्स लेकर के रख लेंगे, घर वालों को सबको बोलेंगे अब लगना भी तो चाहिए 11वीं में, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लेके आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अब डंबेल्स हटा करके वो बुक को ही ऊपर नीचे करने वाले। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत अपने आप को बहुत लिमिटेड रखना है। सबसे पहली बात, बच्चे यहां पर खो जाते हैं एक समुंदर में, किताबें किताबें, डीपीपीस, टीचर्स, यूट्यूब में चैनल्स, कोर्सेज के कोर्सेज ले रखे, अब पढ़ाई हो नहीं रही बिल्कुल एक पेज की। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये वाला। तुम्हें एनसीईआरटी बुक अपने पास रखनी है, एक तरीका। दूसरी बुक्स अकॉर्डिंगली जब जरूरत पड़े तब, पहले लेकर मत रखना प्लीज माय डियर, मेरे लिए इतना कर लेना। मैंने आज तक ये हेल्पिंग बुक्स अपनी क्लास 11th और क्लास 12th में लिटरली नहीं पढ़ी। उस समय मुझे बाद में लगता था रिग्रेट होता था, लेकिन मुझे लगा नहीं ये रिग्रेट नहीं है, ये सही काम किया था मैंने। ऐसे ही तुम्हें करना है। इसलिए जब लिमिटेड बुक्स रहेगी ना, तो एक ही बुक को तुम 10 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छी समझ बनती है, रादर देन कि तुम 10 बुक को एक एक बार पढ़ रहे हो। और वो ये बुक कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, ये बहुत बेस्ट बुक है अपने आप पे, चाहे तो तुम्हें कोई कुछ भी कहे। मैं ये किताबों में लिख रखा कि बेस्ट बुक है इसलिए नहीं कह रहा, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ाता हूं तुम लोगों को यार 11वीं बारी, तब कह रहा हूं कि ये बेस्ट बुक है। पढ़ाने के आधार पे कह रहा हूं कि एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा या मैंने कहीं देखा लिखा हुआ कि एनसीईआरटी बेस्ट होती है इसलिए बोल दिया, ऐसा नहीं। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, लेकिन साथ में आपको एक एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें चीजों को इंक्रिप्टेड वे में लिखा गया। जैसे फिजिक्स पढ़ने जाओगे, तुम सोचोगे कि सिर्फ किताब और बिना गुरु के मैं पढ़ लूं, बिना शिक्षक के नहीं पढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल है, फिर तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम कोई स्कूल, कोई टीचर, कुछ किसी से मतलब नहीं है और बिल्कुल मतलब ज्यादा हम पे धैर्य भी नहीं है, तो फिर तुम इन पे जाओ।
लेकिन अगर तुम्हारे पास टीचर्स हैं स्कूल के जो डेफिनेटली तुम्हारे पास है, कुछ मत करो बच्चों, सिर्फ इतने पे फोकस करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बुक्स में क्या होगा, साइकोलॉजिकली तुम्हें अच्छा फील कराएगी क्योंकि इनकी विड्थ भी कम होती है। तुम्हें लिटरली पता होगा कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना अननेसेसरी अभी नहीं पढ़ना, पढ़ना है बाद में, लेकिन पहले एक समझ डेवलप हो उसके बाद, तो इसके लिए बुक है। सेकंड नंबर में टीचर्स कौन से, अब तरह तरह के टीचर्स चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट एडटेक्स चल रहे हैं हमारे पास, हम कहीं से भी जहां से हमें लगे वहां से पढ़ना है। सबसे पहली बात, मतलब जब हम पानी पिएंगे कहीं से तो हमें प्यास लगी, हम ये नहीं देखेंगे कि वो पानी कुएं का है, वो पानी गंगा नदी का है, वो पानी यमुना नदी का है, वो पानी कहाँ का है, कावेरी का है, नर्मदा का है, गोदावरी का है, हम ये नहीं देखेंगे। प्यासे के लिए सिर्फ पानी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही बच्चों आप भी प्यासे हो नॉलेज के लिए, अभी अगर आप हो तो आपके लिए फिर चाहे कोई भी आपको पढ़ा रहा हो, बस वो पढ़ाने वाले जो शिक्षक के जो टीचर्स हैं वो आपके लिए अगर पढ़ा रहे हैं और आपको चीजें मिल पा रही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक बात समझ रहे हैं? तो ये बात हम यहां पर अगर देखें कि कहां से हमें पढ़ना चाहिए, हम वेदांतु से पढ़ लें, अनअकैडमी से पढ़ ले, मोशन से पढ़ ले, हम फिजिक्स वाला से पढ़ ले, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ ले, कहां से पढ़ ले हम 36 तरह की, मैं और भी नाम रह गए होंगे, मैं नहीं बोल पाया, जो भी अभी मेरे फ्लो में मुंह में आ गए वो बोल दिए मैंने। तो ऐसे करके जितना, अच्छा एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट सर, मैंने जो नाम लिए ना, ये मैंने जितने नाम आपके लिए लिए, मैंने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया, ये एडटेक कंपनी का नाम लिया, जानबूझ कर लिया, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है किसी की भी। यहां पर जब आप जा रहे होंगे तो एक एक ग्रुप के अंदर जब आप जाओगे, एक एक उसके अंदर जाओगे, तो आपको वहां पर मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे और उन सबका अपना लेवल है, अपना ऑरा है, सबका अपना अपना पढ़ाने का सबका तरीका है। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कहां से अच्छी ट्यूरिंग बैठ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहे, कोई बहुत बेकार बना रहे, सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट सब अपना ही बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन तुम कहां से ट्यून कर पा रहे हो अपने आप को। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई टीचर बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं और हम नहीं उस लेवल पर समझने की हमारी वो है, तो हम यहां वाले, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो खराब हो गए, लेकिन वो खराब है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर बिल्कुल लो पढ़ा रहे और तुम उसी लेवल पर, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कायदे से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है नहीं, क्योंकि इतना वो भी नहीं पढ़ना तुम्हें। अभी मैंने सिर्फ इनके नाम, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर तुम जाओ, नीचे लिख करके बताना अगर आपको किसी का पता चला। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रणव पांडे, ऐसे करके और तुम्हें दिखेंगे इंडिविजुअल लेवल पर भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं और अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। हमें यही आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है यहां से तुम्हें फिजिक्स के बेस्ट टीचर मिल जाए, हो सकता है मैथ्स के बेस्ट टीचर यहां से मिल जाए, हो सकता है केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर तुम्हें यहां से मिल जाए, तुम्हारे लिए बेस्ट, तो तुम करो। तुम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने आ जाओ, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने, वहाँ मैथ्स पढ़ने, अपने अकॉर्डिंगली देख लो चीजों को, बायोलॉजी पढ़ने जो पढ़ना है। तो ये डिसाइड करना भी अपना ही काम है और यही काम तुम्हारा है। इसी को कहते हैं बच्चों नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को अलग करने का विवेक। नेक्स्ट क्या है सर, तरीका क्या पढ़ने का। बेटे तरीका ध्यान से सुनना, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के बिना चलोगे तो हो गया काम। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा, हम डीप डाइव करने पे भरोसा नहीं करते। 10th क्लास में हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड ही ऐसी है, सब्जेक्ट ही इतना है, टॉपिक इतना है, चैप्टर्स ही इतना है, टीचर्स भी उतना ही लगभग पढ़ाते हैं, तो ज्यादा हमें मौका मिलता नहीं। यहाँ बेटे डीप डाइव करनी है, यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट है क्यों से नीचे बात ही नहीं करनी। अगर किसी ने कुछ चीज बोल दी, साइंस जैसे सब्जेक्ट में जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट, जब तक तुम्हें उसके क्रिया कारण के नियम नहीं समझ में आ रहे, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों क्यों क्यों, पॉइंट्स जब तक तुम कनेक्ट करते हुए नहीं जा रहे डॉट्स को, तब तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो तुम्हें मुक्त करे। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि तुम जो भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि बर्डन हो भाई सर पे इतना सारा बोझ रखा, थोड़ा सा हिलूंगा डुलूंगा, चीजें कॉन्सेप्ट सारे मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जो पढ़ो क्लैरिटी के साथ। ओह बट ऑब्वियस, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे ऑफलाइन के, ऐसे कहते हैं सर ये तो ऑब्वियस है, हाँ ये निकलना चाहिए, सर ये तो ऑब्वियस है, इसमें आपने पढ़ाया क्या, ये क्लैरिटी होती है। किताब तुम्हारी खत्म हो गई पूरी, शुरुआत से लेके पहली दूसरी सब, तुम्हें सारी बातें ऑब्वियस लग रही, ऑब्वियस लगनी चाहिए क्योंकि वो ऑब्वियस है। इसीलिए बच्चों वो उसका तरीका, अब इसको हम ज्यादातर, ये अभी एक पेज में समझाने वाली बात नहीं है, इसको हम समझते रहेंगे पढ़ाई के दौरान। अभी एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, हम नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं, हम देश को सर्व करना चाहते हैं डॉक्टर बनकर, हम देश को सर्व करना चाहते हैं इंजीनियर बनकर, कैसे करें, उसके लिए बेस्ट संस्थाएं हैं जो आपके दिखाई दे रही है। आपको आर्मी में जाना है, फ्रंट लाइन में जाकर के देश को सर्व करना है, आप एनडीए की तरफ जा सकते हो। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको डॉक्टरी में, बचपन से आपका सपना है कि डॉक्टरी में मुझे व्हाइट कोट लेना है, तो आप उसके लिए नीट आपके लिए बेस्ट एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस टेस्ट। आपको एक बहुत बेहतरीन इंजीनियर अगर बनना है, बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहिए, आईआईटी एनआईटीज में अगर आपको जाना है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, उसका दरवाजा ये जेडवली मेंस के एग्जामिनेशन से खुलता है, इन एग्जाम से खुलता है, इन एंट्रेंस एग्जाम से। लेकिन इसकी शुरुआत 11वीं 12वीं से होती है, 11वीं से होती है बच्चे, 12वीं में लेट हो जाएगा। कहते हुए थोड़ा दुख होगा कि अगर बच्चा 12वीं का सुन रहा है, लेकिन 12वीं में थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर भी करना चाहे तो कर लेगा, लेकिन अभी क्यों ना करे 11वीं में, अगर हमें भी अगर हमें भी 11वीं में है तो अभी से क्यों ना चालू करे चीजों को, करो अभी से चालू। कैसे पढ़े सर, आईटी की किताब लेके मत लाओ अभी, यही गलती नहीं करें। जब तक चीज की नेसेसिटी ना हो ना, तब तक मत लेना उस चीज को। मैंने इसी चक्कर में आज तक कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि मुझे घर वाले बोलते थे जाओ जाओ ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ, मुझे बोलते थे कि प्रणव जा, सब बच्चे जा रहे हैं, मैं बोलता था मैं जाऊंगा बिल्कुल, जैसे ही मुझे महसूस होगा मैं जाऊंगा तुरंत।
और ये इस चक्कर में जैसे ही कुछ एक नहीं होता था क्वेश्चन, मैं बोलता था यार अब तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा बोलता था और पुश करता था, थोड़ा सा हो जाता था, फिर मैं कहता था चल ये भी हो गया, अगले वाला नहीं होगा तो कुछ चीजें होती गई, ऐसा पुश आपको करना है। ऐसा ही कुछ चीज में ऐसा नहीं कि सारी किताबें लेकर के रख लेनी है, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। इसीलिए सारी बुक्स को लेकर के नहीं बैठ जाना कि सर हमने आईआईटी की सारी बुक ले ली, हमें आईआईटी करना है, अब भाई इतनी बुक क्या समझ नहीं आ रहा, चालू कहां से करूं, दिक्कत हो जाती है उसमें बड़ी वाली। इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं, पहले जितना प्राप्त है बेटे उतना पर्याप्त है, उस पर फोकस करना। इसीलिए इन तीनों एग्जामिनेशन में मैं प्रिपरेशन कराऊंगा तुम लोगों को, तीनों एग्जामिनेशन की मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कहां से कैसे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 11th में अगर बैठे हो यहां पर, जो स्टार्टिंग में बुक के बारे में बताया, सिर्फ उन बुक पे फोकस करके उन टॉपिक्स को कवर करो, वही है इसका सिलेबस, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, सर कोर्स कैसे लें, फ्री कोर्सेज लें, पेड कोर्सेज लें? अब ये डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, हम ऑफलाइन सेंटर्स, हमारे कोचिंग सेंटर्स होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं ट्यूशन भी नहीं किया कभी। आपको जाना है, आप कोचिंग सेंटर जा सकते हो, अपने पढ़ो। सबसे पहले अपना स्कूल, भाई स्कूल को क्यों भूलते हो? सबसे पहला स्कूल में भी आप वो सारे काम कर रहे हो। आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स आपकी फी वगैरह दे रहे हैं, आपके टीचर्स कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। बस क्या इतना सा फर्क है कि आपके टीचर कैमरे में आकर नहीं पढ़ा रहे, आपके टीचर के मिलियन व्यूज नहीं है, इसीलिए हम अपने टीचर से ना पढ़े। सिर्फ ऐसा है तो ऐसे ही रह जाओगे फिर। क्योंकि मैंने देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा मेरे खुद के टीचर, मैंने देखा जिन बच्चों को मैं पढ़ाया करता हूं ऑफलाइन वगैरह में, उन बच्चों के जो टीचर्स, अगर मैं देखता हूं, जो मैं पुरानी भी बातें मैं याद करूं, टॉप क्लास। मतलब मुझे ऐसा फील आता था कि काश मैं इनके टीचर्स की क्लासमेट के पढ़ रहा होता, जबकि मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा होता था। लेकिन वो जब टीचर के बारे में बातें बताते थे ना, बच्चे भी ऐसे थे, ग्रैब करते थे, मजा आता था। इसीलिए बच्चों अपने टीचर की महिमा को समझना, जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। किसी केस में हो सकता है ना पढ़ा रहे हो, कहीं ऐसा भी होता है, इसे इनकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए बेस्ट चीजें होती हैं कि आप ऑनलाइन में आओ, देखो। जैसे मैं यहाँ पर मैं दावे से कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आपको आएगा। अब ऐसे तो कोई भी कहेगा, तो आओ ना, देखो ना एक बार लेक्चर। मैं क्यों कह रहा हूँ इतने दावे से? बच्चों के कारण। बच्चे मुझे आज तक पुश करते हैं, जिन्होंने 5 साल पहले पढ़ा, सर यार आप वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया आपने, कंटिन्यू करो, आपके लेक्चर्स बेस्ट थे, समझ में आते थे, हमें इंटरेस्ट नहीं। वो बच्चों के कारण मुझे दोबारा आकर यहाँ पर बताना पड़ रहा आप लोगों को चीजें। इसलिए लेक्चर्स को एक बार देखो बच्चों, ठीक है? पेड कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, चीजें डिपेंड जहां से समझ में आ रहा है। अगर कहीं से समझ में आ रहा है बहुत अच्छा, आपको लगता है इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, चुका भी दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चुका दो एक बारी के लिए। मुझे भी याद है कि मैंने एक बारी में बीएससी एमएससी के लिए मैंने एक बारी में मैंने एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था 1 लाख रुपीज का, सिर्फ मैथमेटिक्स। मुझे अभी भी याद है, दिल्ली के थे वो टीचर, पेन ड्राइव कोर्स था, लाइव हुआ कुछ नहीं। ऑल्दो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ पाया, मैं कोर्स को कंप्लीट तक नहीं कर पाया, मतलब ये मेरा डीमेरिट है। लेकिन फिर भी मुझे जब लगा कि लेने लायक है तो मैंने उसको लिया भी था फिर। और ऐसा भी है, कई बार तुम्हें चीजें फ्री में भी मिल जा रही हो तो तुम उसकी वैल्यू ही कर लो, वही बड़ी बात है। वो वैल्यू करना ही उसकी फी होती है। तो आई होप तुम समझ पा रहे होगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही। देखो यार, वीडियो लंबा बना छोटा बना, ये सोच के अगर मैं आऊं ना कि वीडियो में इंगेज रखना बच्चों को, तो वही बोलूं मैं, वो बोलूंगा बच्चों जो बोल आपके लिए सही होगा बोलने के लिए, वो बोला मैंने। अगर तुम लोगों को यहां तक की सारी बातें समझ में आई ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हम अब क्या करने वाले हैं। अब 11th में आपने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, ये मुझे क्लियर करो। फिजिक्स पढ़ोगे पहले मेरे से या मैथमेटिक्स पढ़ोगे, यही नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो ये बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देखा था, वीडियो को जरूर लाइक करना। इतना ही करो तुम, इससे ज्यादा मत करो, ठीक है? नीचे मुझे जरूर बताओ बच्चों कि तुम्हें पहले फिजिक्स पढ़ना है कि पहले मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।